अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुहेल अफरीदी को आखिरकार आज पेशावर हाईकोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया, जिसमें पेशावर हाईकोर्ट की तरफ से कानून और आइन के मुताबिक एक जुडिशियल ऑर्डर पास किया गया, जिसके मुताबिक ये कहा गया कि अगर केपी के सीएम अपना हल्फ नहीं लेते तो उसके बाद केपी के असेंबली के स्पीकर उनसे हल्फ लेते हैं। इस हवाले से हामिद मीर के प्रोग्राम में बड़ा बेहतरीन तबसरा हुआ। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, इस पर बात करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सुहेल अफरीदी साहब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल शाम 4 बजे चीफ मिनिस्टरशिप का हलफ लें। इससे पहले कोशिश की जा रही थी कि ये हलफ ना हो और गवर्नर साहब ये कह रहे थे जी मैं तो पेशावर में हूँ ही नहीं, मैं पेशावर में जब आऊँगा तो फिर उसके बाद सोचूंगा कि हलफ ठीक है या नहीं है, हलफ लेना है या नहीं लेना। तो अब ये सूरत हाल जो है वो ये है कि बिलावल साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी गवर्नर साहब से कहा है कि आप जाएं और जाके हलफ लें। और जो पेशावर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो ये कहता है जी कि गवर्नर खैबर फैसल करीम कुंडी जो हैं वो नौमुंतखब वज़ीर आला से बुध के दिन 4 बजे हलफ लें, और अगर गवर्नर हलफ नहीं लेते तो स्पीकर सूबाई असम्बली नए वज़ीर आला से हलफ लें। और अली मीन गंडापुर असम्बली फ्लोर पर इस्तीफ़ा दे चुके हैं और केपी असम्बली ने नए वज़ीर आला का इंतखाब किया है, लिहाजा कल हलफ लिया जाए। क्या अब सुहेल अफरीदी के रास्ते की तमाम रुकावटें ख़त्म हो गई हैं या अभी भी कोई रुकावट बाकी है? क्योंकि कल के दिन तक कुछ जो वफाकी हुकूमत की अहम शख्सियात थीं वो ये कह रही थी कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उन्होंने जो तकरीर की है असम्बली में वो म्यूटनी यानी बगावत के ज़ुमरे में आती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मिस्र के शहर शर्म अल शेख गए, जहाँ पे कि जो गज़ा का अमन मुआहिदा है उस पर दस्तखत की तकरीब हुई, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी तकरीर की और फिर उन्होंने दावत दी शहबाज शरीफ साहब को कि आप भी तकरीर करें। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यहाँ पे बहुत सी अहम बातें की हैं जिसमें बड़ी गुफ्तगू हो रही है मीडिया में, लेकिन एक बात जो है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here and you're going to give his regards. President Trump, who is genuinely a man of peace. And today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. Achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो सलूट किया डोनाल्ड ट्रंप साहब को, तो उस सलूट के बाद जो हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने बड़े मलफूफ अंदाज में बिटवीन द लाइन्स एक स्टेटमेंट दिया। ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। अगर किसी मुमालिक ने तारीख का सबसे ज्यादा सीज फायर्स तोड़े हैं तो वो भी ये ज़ायनिस्ट रेजीम रहा है। हुकूमत वक्त का खारजा पॉलिसी को कल आपने देखा होगा कि वजीर आजम साहब भी वहाँ मौजूद था, और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमारा वजीर आजम साहब को दावत दी कि वो खिताब करे। पूरा मुल्क ने उस तकरीर को सुना होगा और पसंद भी आया होगा, लेकिन ये बात रिएटरेट करना चाहूँगा कि एक बेचैनी है, एक शक है कि ऐसे ना हो कि इस बार भी कोई ना कोई धोखा दिया जाए। अच्छा, अली ज़फर साहब, बिलावल साहब कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहाँ पे तकरीर की और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने उनको दोबारा नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए और उनको सल्यूट भी किया है, तो ख़दशा है कि इजराइल पहले भी धोखा करता रहा है, कहीं दोबारा धोखा ना कर दे। और पहले भी जब पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया तो उसके कुछ दिन के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, और बिलावल साहब को ख़तरा है कि कहीं दोबारा धोखा ना हो जाए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये बड़ा चांस तो इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक एक जो पहले ही स्टेप है इस पीस अकॉर्ड की वो यही है कि हॉस्टेजेस जो हैं वो छोड़ दिए जाएं। तो ख़दशा ये है, और बहुत बड़ा ख़दशा है, सीरियस ख़दशा है। उम्मीद है कि ये ख़दशा मेरा दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन ख़दशा ये है कि जब ये हॉस्टेजेस कम्प्लीटली हो जाएं तो फिर दोबारा से इजराइल हमले शुरू कर दे और वही कत्लो गारत शुरू कर दे गाज़ा में जो पहले कर रहा था।
क्योंकि इजराइल जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि ना मायदों में यकीन रखता है, ना बैनुल अक़वामी कानून कवानीन में यकीन रखता है, ना इंसानियत में यकीन रखता है। और इसलिए मुझे कोई परेशानी तो ज़रूर होगी, लेकिन हैरानगी नहीं होगी अगर इस मायदे को इसकी खिलाफ वर्जी करे इजराइल। अब जो मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा मेरी नज़र में कि शहबाज शरीफ साहब ने जो ये स्टेटमेंट दी और उनको आना पड़ा, वो मेरे ट्रैप हो गए थे। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने ज़रूर बात की होगी प्राइवेटली खुसर फुसर करके ट्रंप साहब से, ये कहा होगा कि आपको पीस प्राइज दोबारा मिलना चाहिए, और आप जो भी उनको कहना पड़ा आके स्पीच में। लेकिन आप देखें जब ट्रंप साहब कह रहे थे, प्रेसिडेंट ट्रंप उनको कि आप आके वही बात करें जो आपने मुझे प्राइवेटली की थी, तो आप ज़रा एक सेकंड के लिए शहबाज शरीफ साहब का चेहरा पढ़िए। वो परेशान थे कि अब मुझे वो बात कहनी पड़ेगी जो मैंने सोचा था कि प्राइवेटली होगी, अब मुझे ओपनली सबके सामने कहनी पड़ेगी, और उन्होंने फिर कह दी। तो एक बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक इसको आप कह लें इंसिडेंट है जो कि तारीख याद रखेगी। अच्छा अली ज़फ़र साहब, कुछ लोग जो हैं वो बड़ा एतराज़ कर रहे हैं जी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी, बल्कि वो लफ्ज़ खुशामद भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ कर दी। ट्रंप साहब को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की जगह पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होते, उनको वैसे बुलाया भी गया था लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने अपना एक मिनिस्टर भेज दिया। अगर मोदी होते तो क्या मोदी भी इसी तरह ट्रंप साहब की तारीफ़ों के अंबार ना लगाते, जैसा कि माजी में वो भी इतनी ही तारीफ़ें करते रहे हैं, बल्कि ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन चलाई उन्होंने, अमेरिका में जाके जलसे किए और ट्रंप की हमायत का ऐलान किया। तो अगर मोदी होते शहबाज शरीफ साहब की जगह पे तो वो भी इतनी ही तारीफ़ें करते। जी बिल्कुल, 100% इतनी तारीफ़ें ही करते शायद। और इसलिए जो आपने मोदी और शहबाज शरीफ साहब को एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया। तारीख जो है वो ये गज़ा का जो पीस प्लान है जिसपे के पहले मरहले में अमल दरामद हो गया है, हमास और इजराइल ने दस्तखत किए और दोनों अतराफ ने कैदी रिलीज़ किए, ये एक अहम पेशरफ्त है। लेकिन तारीख ये पूछती रहेगी कि वो नेतन्याहू जिसने तकरीबन 68,000 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया पिछले 2 साल में, और इसके लिए अमेरिका ने उसको 21 अरब डॉलर की इमदाद दी, तो वो नेतन्याहू जिसको कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने वांटेड डिक्लेयर किया हुआ है, क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ है, उस कातिल नेतन्याहू का कभी कहीं पर कोई एहतसाब होगा नहीं होगा? और क्या मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान इस कातिल के एहतसाब का कभी किसी इंटरनेशनल फोरम पर मुतालबा भी करेंगे या नहीं? बड़ी पाकिस्तान में एक दिलचस्प सियासी सूरत हाल है, बल्कि इस वक्त साउथ एशिया में बड़ी दिलचस्प सियासी सूरत हाल है कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी साहब जो हैं वो इंडिया के दौरे पे गए हुए हैं, और पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है जी कि वो इंडिया जो पहले पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता था कि आप अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती करते हैं, अब वो पाकिस्तान जो है वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है, और इंडिया का मीडिया और इंडिया की हुकूमत जो है वो उन अफ़गान तालिबान को पैम्पर कर रही है, यानी कि उनकी पुष्टपनाही कर रही है। जुनैद अकबर साहब, उनकी भी ज़रा बात सुन ले। जुनैद अकबर साहब का भी बयान बड़ा है हमें। हम उन कुव्वतों को कहते हैं जो सुहेल अफरीदी साहब के रास्ते में रोड़े अटका रहे। किसी इदारे को ये हक नहीं है कि वो हमें बताए कि किसको करना है किसको नहीं करना। शायद आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम वही लोग हैं जो एक मरले जायदाद के लिए जान देते हैं। तो जब अगर किसी ने गलती से हमारी हुकूमत हमसे छीनने की कोशिश करे तो हम इसके लिए आर हद तक जाएंगे। अगर आप इस तरह के करेंगे तो जो 2 साल से खान साहब की रिहाई के लिए जो हम माहौल नहीं बना सके, जिसमें हम नाकाम हो गए, शायद इसी से उसका इफ्तिताह हो। तो अब ये इसलिए मैंने आपको बयान सुनवाया कि असद कैसर साहब और जुनैद अकबर साहब और आतिफ खान साहब, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि अली मीन गंडापुर साहब के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे, ठीक है जी। और जुनैद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने इसलिए खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सदर बनाया था कि आप तहरीक चलाएं, और जुनैद अकबर साहब यहाँ पे बैठ के मुझे कह के गए थे कि जी मुझे अली मीन गंडापुर साहब जो है वो तहरीक नहीं चलाने देते, मेरे रास्ते की रुकावट है।
अब सुहेल आफरीदी पे जुनेद अकबर, असद कैसर, आतिफ खान सारे इत्तेफाक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको तो हमने चीफ मिनिस्टर बना के छोड़ना है। तो अगर आप इसका रास्ता रोकेंगे तो इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ को फिर आप फ्यूल फॉर फायर खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, हमने क्या फ्यूल फॉर फायर अपना प्रोवाइड करना। नाज़रीन, नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI और दीगर जमातों की तरफ से सुहेल अफरीदी को मुंतखब करने पर बहुत सारा इख्तलाफ किया गया। हालांकि अगर देखा जाए तो PTA के पास KP के असेंबली की सबसे ज्यादा सीटें मौजूद हैं। अगर वो चाहे तो बगैर किसी मुश्किल के बड़ी आसानी से KP के CM अपना मुंतखब कर सकते थे। जबकि अगर देखा जाए तो KP के पहले CM जो अली अमीन गंडापुर वो दोनों तरफ खेलते थे। यही वजह थी कि ये हुकूमत चाहती थी कि अली अमीन गंडापुर को चेंज ना किया जाए। यही वजह थी कि PTA की तरफ से और इमरान खान की तरफ से जब सुहेल अफरीदी को KP के CM के लिए नामजद किया गया तो इस पर हुकूमत की बहुत चीखें निकली, क्योंकि सुहेल अफरीदी का शुमार PTA के उन कुछ रहनुमाओं में होता है जो मज़ाहमती सियासत पर यकीन रखते हैं और इमरान खान के हुक्म के मुताबिक तमाम बयानात भी देते हैं और जैसे इमरान खान उन्हें हुक्म देते हैं वो वैसे ही करते हैं। और यही वजह थी कि जब इमरान खान की तरफ से सुहेल अफरीदी को एज अ KP के CM के लिए नामजद किया गया तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने 2 बार इस्तीफा दिया, लेकिन अली अमीन गंडापुर के इस्तीफा को दोनों बार कबूल नहीं किया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत उनके इस्तीफे को कबूल नहीं कर रही थी और गवर्नर भी छुपते फिर रहे थे। उनकी यही कोशिश थी कि कोई ना कोई बहाना बनाते रहे और इस मामले को लंबा खींचे। यही वजह थी कि KP के असेंबली की तरफ से एक इजलास बुलाया गया जिसमें सुहेल अफरीदी को एज KP के CM नामजद किया गया। उसके बाद फिर से ये चेमगोइयां स्टार्ट हो गयी कि जब तक सुहेल अफरीदी का हक KP के गवर्नर नहीं लेंगे तब तक सुहेल अफरीदी एज KP के CM अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकेंगे। तो फिर मजबूरन PTA ने अदालत का रुख किया और अदालत की तरफ से भी आज PTA के हक में फैसला दिया गया कि अगर कल 4 बजे तक गवर्नर KP के सुहेल अफरीदी का एज KP के CM हल्फ नहीं लेते तो उसके बाद KP के असेंबली के स्पीकर को यह पूरा इख्तियार होगा कि वो KP के CM का हल्फ ले, ताकि KP के CM जितनी जल्दी हो सके अपनी जिम्मेदारियों को एज अ KP के CM निभा सके। नाज़रीन, इस वक्त KP के बड़े हसास मामले से गुजर रहा है और इस वक्त उनके हालात भी बड़े मुश्किल हैं, जिसमें दहशतगर्दी और दीगर मसाइल का सामना कर रहे हैं। ऐसी हसास सूरत हाल में भी यह हुकूमत चाहती थी कि या तो अली अमीन गंडापुर ही KP के CM रहे या फिर इस सीट को फिलहाल खाली छोड़ दिया जाए। ये मौक़िफ़ आज PTA वालों ने अदालत में पेश किया कि इतने हसास सूबे को इस तरह बगैर KP के CM के नहीं छोड़ा जा सकता। लिहाजा कानून और आइन के मुताबिक अदालत की तरफ से जो फैसला किया गया इसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टीज भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अदालत की तरफ से बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक फैसला किया गया है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।